ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। बीएससी फाइनल ईयर के अंदर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री चल रहा है। और ये जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है इसके अंदर यूनिट फर्स्ट जो है वो आज समाप्त हो जाएगी। फर्स्ट यूनिट HSAB, और ये जो HSAB चल रही है ये खत्म हो जाएगी आज, कंप्लीट यूनिट हो जाएगी हमारी। इसमें लास्ट एक एप्लीकेशन बचा हुआ है और फिर इसकी लिमिटेशंस हैं कि जो कमी है वो क्या क्या है। ठीक है, तो देखो आगे करते हैं इसको। तो सबसे पहले हम इसकी लास्ट लिमिटेशन कर लेते हैं जो कि एक क्वेश्चन के रूप में होता है। एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है कि HGO मर्करी ऑक्साइड जो है HCl में विलय होता है, जबकि मर्करी सल्फाइड HGS HCl में अविलय होता है। ठीक है, क्यों? ये लास्ट एप्लीकेशन है HSAB का और ये क्वेश्चन के रूप में ऐसे ही पूछा जाता है एग्जाम के अंदर कि मर्करी ऑक्साइड HCl में विलय है हाइड्रोक्लोराइड में, जबकि HGS जो है मर्करी सल्फाइड वो HCl में अविलय है, क्यों? तो इसके लिए हमें क्या है, HSAB सिद्धांत जो है हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस उसका सहारा लेना होगा और उसके अकॉर्डिंग हमें देखना होगा कि वो विलय हो जाएगा जो कि समान पारस्परिक क्रिया से नहीं बना होगा, और जो समान पारस्परिक क्रिया से बना हुआ है वो अविलय रहेगा। क्या रहेगा? अविलय रहेगा। अब इसके अंदर क्या करना है, हम दोनों के रिएक्शन देख लेते हैं HCl के साथ HGS की भी और HCl की। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, मर्करी ऑक्साइड की रिएक्शन HCl के साथ करवाते हैं। तो इससे जो उत्पाद बनेगा वो HgCl2 मर्करी क्लोराइड प्लस H2O प्लस H2O। तो देखो यहाँ पर इसको बैलेंस करें तो 2 आ जाएगा और 2 हाइड्रोजन X ऑक्सीजन H2, ये बैलेंस रिएक्शन हो गई। अब क्या करना है, इसके अंदर HSAB से हमें पहचान करनी है कि कहां पर स्थायी यौगिक का निर्माण हो रहा है, समान पारस्परिक क्रिया संपन्न हो रही है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या करना है, HGO में जो Hg प्लस होता है ये मृदु सॉफ्ट एसिड होता है और जो ऑक्सीजन है ये हार्ड बेस होता है। क्लियर है? Hg+2 सॉफ्ट एसिड की तरह कार्य करता है और O-2 होता है, ये हार्ड बेस होता है। HCl की बात करें तो H यहाँ पर हार्ड एसिड है और Cl जो है वो सॉफ्ट बेस है, यानी कि यहाँ पर भी सॉफ्ट हार्ड हो रहा है, कॉम्बिनेशन ठीक नहीं है, HSAB सिद्धांत के विपरीत है, और यहाँ पर भी हार्ड सॉफ्ट हो रहा है, इसका मतलब कॉम्बिनेशन ठीक नहीं है, यानी इनके बीच जो बंधन है, जो बॉन्डिंग है वो स्ट्रॉन्ग नहीं है, ज्यादा स्थायी बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं है, और यहाँ पर भी नहीं है क्योंकि हार्ड एसिड सॉफ्ट बेस है अकॉर्डिंग टू HSAB। ठीक है, अब HSAB सिद्धांत से ये अनस्टेबल है तो आगे की तरफ देखते हैं कि Hg जो है ये यहाँ पर क्या है, सॉफ्ट एसिड है, और ये यहाँ पर सॉफ्ट एसिड है, और Cl को देखें तो ये भी क्या है, यहाँ पर सॉफ्ट बेस है। इसका मतलब HSAB के अनुसार कॉम्बिनेशन ठीक हो गया इनका, कठोर कठोर के साथ या मृदु मृदु के साथ, तो यहाँ पर मृदु मृदु के साथ क्रिया करके HgCl2 बना रहा है, जबकि पहले Hg ऑक्सीजन के साथ क्या था, स्थायी नहीं था क्योंकि वहां पर इनका कॉम्बिनेशन ठीक नहीं था, यहाँ पर हार्ड बेस है तो ये सॉफ्ट है। H2O के अंदर देखें, यहाँ पर भी H+OH-, तो ये हो गया हार्ड एसिड और ये हो गया हमारा हार्ड बेस, इसका मतलब यहाँ पे भी कॉम्बिनेशन सही है HSAB के अनुसार। अब ये दोनों कॉम्बिनेशन ठीक है तो यही कारण होता है कि HGO जो है वो HCl में घुल जाता है, विलय हो जाता है, जबकि HGS नहीं हो पाता है। HGS को और देख लेते हैं। इससे क्या बनेगा, HgCl2 प्लस H2S,
बैलेंस करें 2 लगा देते हैं। अब देखो यहाँ पर Hg जो है मरकरी प्लस आयन जो है सॉफ्ट एसिड है और S-2 ये सॉफ्ट बेस होता है। ये ऑलरेडी स्टेबल पोजीशन के अंदर है, सॉफ्ट सॉफ्ट के साथ क्रिया करके यौगिक बनाया हुआ है। यहाँ पर बात करें तो ये हार्ड एसिड होता है और Cl जो है ये सॉफ्ट बेस होता है। यहाँ पर ठीक नहीं है, बट मेन चीज ये है कि ये विलय नहीं हो रहा है। उसका रीजन तो ये हो गया कि Hg और H दोनों समान पारस्परिक क्रिया में है सॉफ्ट सॉफ्ट में, इसलिए ये नहीं घुल पाता है। इसको हम यहाँ भी देख सकते हैं, HgCl2 में यहाँ पर क्या हो गया, ये हो गया सॉफ्ट एसिड और Cl हो गया सॉफ्ट बेस। ठीक है, अब यहाँ पर भी क्या है, कॉम्बिनेशन सही है, स्टेबल हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखें तो यहाँ पर H प्लस और SH माइनस ये पोजीशन हो। देखो HgS को देखते हैं तो यहाँ पर ये क्या है, सॉफ्ट एसिड सॉफ्ट बेस के साथ है, ये सॉफ्ट एसिड हार्ड बेस, तो हार्ड एसिड सॉफ्ट बेस है, ये ठीक नहीं है। तो यहाँ पर इसका रीजन जो होता है HgS HCl में नहीं घुल पाता है, उसका कारण है कि यहाँ पर H2S का फॉर्मेशन हो रहा है और H2S का फॉर्मेशन जो है वो क्या है, हार्ड एसिड सॉफ्ट बेस का कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो अपन ये कह सकते हैं, इन रिएक्शंस के द्वारा समझा सकते हैं HSAB से कौन मृदु क्षार है कौन कठोर अम्ल है और कब पारस्परिक क्रिया क्या होगी, किस तरह की होने से किस तरह का स्थायित्व प्राप्त करेगा। तो यहाँ पर ये ऑलरेडी क्या है, सॉफ्ट एसिड सॉफ्ट बेस स्थायी पोर्शन के अंदर है, तो ये घुलना नहीं चाहेगा HCl के अंदर। और यहाँ पर HGO जो है वो सॉफ्ट एसिड हार्ड बेस का कॉम्बिनेशन है, इसलिए ये क्या है, आसानी से घुल जाता है क्योंकि ये समान पारस्परिक क्रिया नहीं है। तो HSAB के अनुसार हम इसको ऐसे समझा सकते हैं, दोनों रिएक्शंस लिख के और सॉफ्ट और हार्ड एसिड बताता है। एजिटीज आपको समझाना है, अगर वो पूछता है HGO HCl में विलय है जबकि HGS HCl में अविलय क्यों, उसका ये रीजन होता है, HGO में H प्लस को सॉफ्ट एसिड होता है, O माइनस को हार्ड बेस होता है, इसलिए ये HCl में आसानी से घुल जाता है क्योंकि यहाँ पर ये अस्थायी अवस्था में होते हैं, समान पारस्परिक क्रिया नहीं है। जबकि HGS में Hg+2 मृदु क्षार और S-2 मृदु अम्ल होता है, इसलिए वो क्या है, स्थायी अवस्था में होते हैं, यानी कि उनमें समान पारस्परिक क्रिया होती है HSAB के अनुसार, इसीलिए HGS जो है HCl में नहीं घुल पाता है। आप ये रिएक्शंस भी बता सकते हैं इसके साथ। उसके बाद हम देखते हैं लास्ट इसमें लिमिटेशंस HSAB प्रिंसिपल की। और जो लिमिटेशंस है ऑफ HSAB, ठीक है, तो इसकी जो कमियां हैं वो 3 मेन कमियां हैं इसकी, एग्जाम में कई बार पूछ लेता है लिमिटेशंस ऑफ HSAB क्या है। तो पहली कमी तो इसकी ये थी कि HSAB जो सिद्धांत है ये अम्ल क्षार की सामर्थ्यता का कोई मात्रात्मक पैमाना नहीं दे सका। क्या नहीं दे सका, मात्रात्मक पैमाना। मात्रात्मक पैमाना नहीं दिया इसने अम्ल क्षार की सामर्थ्यता के लिए, यानी जिस पैमाने से मापा जा सके कि अम्ल या क्षार की सामर्थ्यता कितनी है, ऐसा कोई पैमाना नहीं दिया HSAB सिद्धांत में। तो पहली कमी इसकी ये थी। दूसरी लिमिटेशन इसकी ये थी कि कुछ रिएक्शंस हैं जो HSAB सिद्धांत के अनुसार संपन्न नहीं होती है, लेकिन वास्तविकता में वो अभिक्रियाएं संपन्न होती हैं, इसलिए उन रिएक्शंस को ये HSAB जो सिद्धांत है ये नहीं समझा पाया। जैसे मैं एक एग्जांपल लिख देता हूँ, SO3-2 प्लस HF, इससे बन रहा है यहाँ पर HSO3- प्लस F-, ये एक रिएक्शन है। इस रिएक्शन ये रिएक्शन क्या है, HSAB के अनुसार संपन्न नहीं होनी चाहिए क्योंकि यहाँ पर समान समान पारस्परिक क्रिया नहीं है। वो कैसे नहीं है देखते हैं। ये जो है यहाँ पर सॉफ्ट एसिड होता है, ठीक है,
अब ये सॉफ्ट एसिड है, यहाँ पर हाइड्रोजन जो है वो हार्ड एसिड है, यहाँ पे सॉरी ये सॉफ्ट बेस है, -2 आ रहा है, और ये यहाँ पर जो है ये हार्ड बेस है, यानी फ्लोराइड F- हार्ड बेस है और H+ हार्ड एसिड है और ये सॉफ्ट बेस है। ठीक है, तो देखो अगर यहाँ पर देखा जाए तो H जो है यहाँ पर हार्ड एसिड हो गया और ये जो है सॉफ्ट बेस हो गया। तो HSAB के अनुसार तो समान पारस्परिक क्रिया नहीं है, कठोर अम्ल मृदु क्षार के साथ क्रिया करके HSO3- बना रहा है, तो ये अभिक्रिया संपन्न नहीं होनी चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? अभिक्रिया संपन्न नहीं होनी चाहिए, लेकिन वास्तविकता में देखा जाए तो ये अभिक्रिया संपन्न होती है। वास्तविकता में देखा जाए तो ये संपन्न होती है। HSAB कहता है ये रिएक्शन नहीं होनी चाहिए, तो HSAB इस रिएक्शन को नहीं समझा पाया कि ये अभिक्रिया समान पारस्परिक क्रिया नहीं होने के बावजूद भी संपन्न हो रही है, क्यों? ठीक है, और इसका जो कारण होता है जो कि HSAB एक्सप्लेन नहीं कर पाया, वो रीजन ये होता है कि यहाँ पर SO3- जो है ये क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस का काम करता है इसका, और F जो है यहाँ पर ये वीक बेस है। क्या है? वीक बेस है, दुर्बल क्षार। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, HF में जो F है ये दुर्बल क्षार है, तो इसको प्रबल क्षार यहाँ से प्रतिस्थापित कर देता है इस तरह से, इसलिए ये रिएक्शन संपन्न हो जाती है। यानी कि सामर्थ्यता यहाँ पर निर्भर करती है क्षार की, और जो कि सामर्थ्यता को ये समझा नहीं सका, HSAB सिद्धांत है। इसी तरह से मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेता हूं, दूसरा एग्जाम्पल है इसी तरह का, CH3 HgSO3-, इसकी रिएक्शन OH के साथ करवाई हुई है, OH- के साथ, तो CH3HgOH प्लस SO3-2, ये रिएक्शन है। अब ये रिएक्शन है तो इसमें भी क्या है, ये रिएक्शन भी बिल्कुल ऊपर की तरह है, HSAB इसको अलाउ नहीं करता है कि HSAB के अनुसार तो ये अभिक्रिया संपन्न नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर CH3Hg+ जो है ये क्या है, सॉफ्ट एसिड होता है, मृदु क्षार अम्ल, और SO3-2 है ये यहाँ पर क्या है, सॉफ्ट बेस है। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या है, इस तरह का कॉम्बिनेशन आ रहा है सॉफ्ट एसिड सॉफ्ट बेस का, यहाँ पर OH- जो है ये हार्ड बेस होता है। लेकिन इस रिएक्शन में यहाँ देखें तो ये सॉफ्ट बेस है और ये सॉफ्ट एसिड ये हार्ड बेस के साथ रिएक्शन कर रहा है, और ये अलग हो गया यहाँ पर सॉफ्ट बेस जो है। तो HSAB कहता है यहाँ पर कॉम्बिनेशन ठीक नहीं है, मृदु अम्ल कठोर क्षार के साथ क्रिया कर रहा है, इसलिए ये अभिक्रिया जो है संपन्न नहीं होनी चाहिए, HSAB इसको कहता है। लेकिन क्यों नहीं होनी चाहिए इसको नहीं समझा पाया, जबकि वास्तविकता में ये अभिक्रिया जो है संपन्न होती है। क्यों होती है? क्योंकि यहाँ पर भी वही सामर्थ्यता का फैक्टर लगता है बेस की, जो कि वो नहीं समझा पाया। OH जो है यहाँ पर क्या है, प्रबल क्षार है, किससे? SO3 से, और SO3 हो जाएगा दुर्बल क्षार। तो यहाँ पर SO3 प्रबल है F से, लेकिन यहाँ पर OH- प्रबल है SO3 से। ठीक है, तो ये क्या करेगा, प्रबल क्षार जो है SO3- दुर्बल क्षार को प्रतिस्थापित करके इस अभिक्रिया को संपन्न करा देगा, जिसको कि HSAB नहीं समझा पाए। ठीक है, और इसमें लास्ट लिमिटेशन देखते हैं, तीसरी लिमिटेशन ये है कि HSAB जो है वो ये कहता है कि अभिक्रिया जो है, एक अभिक्रिया लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, CH3+ H2 CH4+H+, ये अभिक्रिया जो है इस तरह से संपन्न होती है। इसके अंदर देखें तो CH3+ जो होता है इस रिएक्शन के अंदर, वो एक मृदु अम्ल है, सॉफ्ट एसिड,
इसको हम तोड़े यहाँ से तो H प्लस और H माइनस, तो ये हो गया आपका हार्ड एसिड और ये हो जाएगा यहाँ पर सॉफ्ट बेस, सॉफ्ट बेस मृदु क्षार। तो मृदु अम्ल मृदु क्षार के साथ क्रिया करके CH4 बना रहा है, ये यहाँ पर सॉफ्ट एसिड सॉफ्ट बेस का कॉम्बिनेशन हो गया। मृदु अम्ल मृदु क्षार के साथ क्रिया करके क्या कर रहा है, CH4 का निर्माण कर रहा है। HSAB कहता है ये अभिक्रिया इस तरह से संपन्न होनी चाहिए, यह होती है, ये यहाँ पर हार्ड एसिड हो जाएगा H, लेकिन ये अभिक्रिया इस तरह से संपन्न नहीं हो सकती। HSAB के अनुसार ये अभिक्रिया इस तरह से पूर्ण होती है, लेकिन वास्तविकता में ये अभिक्रिया इस तरह से संपन्न नहीं हो सकती। उसका कारण क्या है यहाँ पर कि H2 में जो H प्लस है, क्या है H प्लस, जो कि हार्ड एसिड है, और इसको हम कह सकते हैं ये प्रबल अम्ल भी है। क्या है ये, प्रबल अम्ल। और CH3 जो है ये यहाँ पर दुर्बल अम्ल होता है। क्या होता है, दुर्बल अम्ल। तो क्या ऐसा कभी पॉसिबल है कि प्रबल को दुर्बल विस्थापित कर सके? भाई H2 में से एक H प्लस एक H माइनस, तो H प्लस को प्रबल अम्ल को दुर्बल अम्ल हटा रहा है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं CH3H, तो ये प्लस है ये माइनस है, तो इस H2 में से H प्लस को हटा दिया किसने, दुर्बल अम्ल में। जबकि ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं है कि दुर्बल अम्ल जो है वो प्रबल अम्ल को विस्थापित कर सके। प्रबल दुर्बल को कर सकता है, दुर्बल प्रबल को विस्थापित नहीं कर पाएगा। इसलिए ये रिएक्शन जिसको HSAB कहता है, ये संपन्न होती है, वास्तविकता में वो संपन्न नहीं हो पाती। यानी कि उसके लिए एंट्रोपी परिवर्तन जो है वो बहुत अवांछित हो जाता है, यानी कि बहुत ही ज्यादा हो जाता है, इसलिए ऐसा संभव नहीं हो पाता। तो ये कुछ लिमिटेशंस थी। ये रिएक्शन HSAB कहता है होती है, पर वास्तविकता में नहीं होती है। पिछली रिएक्शन हमने देखी HSAB के अनुसार वो संपन्न नहीं होती है, लेकिन वास्तविकता में संपन्न होती है, जो कि सामर्थ्यता पर निर्भर करती है अम्लीय क्षार की, जिसको कि वो नहीं समझा सका। और एक ये मात्रात्मक पैमाना नहीं दे सका कि कोई अम्लीय क्षार जो है वो कितना प्रबल होगा या कितना दुर्बल होगा। ठीक है, तो इस तरह से HSAB जो सिद्धांत है या जो यूनिट फर्स्ट है वो हमारी कंप्लीट होती है। इसके अंदर आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, आपको कुछ अम्लीय क्षार दे दे और क्लासिफिकेशन से पूछ सकता है, वर्गीकरण से। आपसे कहे हार्ड और सॉफ्ट एसिड बेस को पहचान कीजिए या पृथक कीजिए। दूसरा आपसे यहाँ पर सहजीविता से क्वेश्चन आ सकता है, सिम्बायोसिस क्या होता है। उसके बाद नेक्स्ट HSAB एप्लीकेशन जो है, इसके जो एप्लीकेशन है ये इंपॉर्टेंट है, सारे एप्लीकेशंस अच्छे से देखने हैं जो रिएक्शन के रूप में बनते हैं क्वेश्चन। और उसके नेक्स्ट आती है HSAB की लिमिटेशंस, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो मेन इसके अंदर ये टॉपिक्स आपको देखने हैं, और एक आपको इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के आधार पर जो कठोरता या मृदुता है वो भी ध्यान रखना है, के आधार पर कठोरता व ये कुछ टॉपिक्स हैं इस यूनिट के जिनसे क्वेश्चन पकड़ किए जाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, क्लासिफिकेशन के क्वेश्चन आपको पृथक करवाएगा, कुछ दे देगा एक साथ, इनमें से छांटिए प्रबल अम्ल प्रबल क्षार या दुर्बल अम्ल दुर्बल क्षार। सहजीविता क्या होती है, शॉर्ट नोट लिखिए, या आप क्या समझते हैं। HSAB सिद्धांत का कोई भी एप्लीकेशन एक क्वेश्चन में बदल सकता है। जो रिएक्शंस हैं ये, जैसे HGO विलय होता है HCl में, HGS नहीं होता है, क्यों। HSAB लिमिटेशंस आपसे पूछ सकता है, लिमिटेशंस क्या है, कोई कमी लिखिए, 2 लिखिए, 3 लिखिए। और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के आधार पर कठोरता या मृदुता से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कैसे निर्धारित करेंगे विद्युत ऋणता के आधार पर कोई अम्लीय क्षार है वो कठोर होगा या। ठीक है, तो ये हमारी फर्स्ट यूनिट कंप्लीट।